20 एक विक्रयकर्ता में होने वाले 4 गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर: एक विक्रयकर्ता में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। 1 आत्मविश्वास ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए। 2 संचार कौशल प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता होनी चाहिए। 3 उत्पाद ज्ञान विक्रयकर्ता को अपने उत्पाद की पूरी जानकारी होनी चाहिए। 4 धैर्य और सहनशीलता ग्राहकों की शिकायतों और प्रश्नों का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए। मोइट्स 21 व्यवसायिक संगठन के एकल स्वामित्व स्वरूप के 5 लाभ समझाइए। उत्तर: एकल स्वामित्व के लाभ: 1 सरलता इसे स्थापित करना और प्रबंधन करना सरल है। 2 पूर्ण नियंत्रण स्वामी को सभी निर्णय लेने का अधिकार होता है। 3 संपूर्ण लाभ स्वामी को पूरा लाभ प्राप्त होता है। 4 लचीलापना व्यवसाय संचालन में आसानी से बदलाव किया जा सकता है। 5 गोपनीयता सभी व्यावसायिक जानकारी गोपनीय रहती है। मोइट्स 22 विज्ञापन का अर्थ बताइए। विज्ञापन के कोई 2 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर: विज्ञापन का अर्थ: विज्ञापन वह माध्यम है जिसके द्वारा उत्पाद या सेवा की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाई जाती है जिससे उन्हें खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। विज्ञापन के 2 उद्देश्य: 1 ग्राहकों को सूचित करना, नए उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना। 2 मांग बढ़ाना, ग्राहकों को खरीदारी के लिए प्रेरित करना। मोइट्स 23 अभिषेक की शिकायत से संबंधित प्रश्नों का उत्तर: का अभिषेक इसकी शिकायत कहाँ दर्ज कराए? उत्तर: अभिषेक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग डिस्ट्रिक्ट कॉन्सुमेर डिस्पुटेस रेड्रेसल कॉमिशन में शिकायत दर्ज करा सकता है क्योंकि मामला 1 रुपये करोड़ से कम का है। यदि न्यायालय शिकायत की सत्यता से संतुष्ट हो जाता है तो उसे कौन कौन सी राहतें उपलब्ध होंगी? उत्तर: 1 मशीन को ठीक करने का आदेश। 2 दोषपूर्ण मशीन को बदलने का आदेश। 3 भुगतान की गई राशि की वापसी। 4 मानसिक कष्ट और मुकदमेबाजी खर्च की भरपाई। 5 किसी अन्य उपयुक्त राहत का प्रावधान। 24 स्वरोजगार में सफलता हेतु आवश्यक कोई 5 गुण। 1 आत्मविश्वास अपने निर्णयों और कार्यों पर विश्वास रखना। 2 सृजनात्मकता नए विचारों को लागू करने और समस्याओं का रचनात्मक समाधान ढूंढने की क्षमता। 3 धैर्य समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हुए बिना घबराए काम करना। 4 निर्णय लेने की क्षमता, सही समय पर और सही निर्णय लेने की क्षमता। 5 प्रबंधन कौशल, समय संसाधनों और धन का सही तरीके से प्रबंधन करना। मोइट्स 25 उद्यमिता का अर्थ और उद्यमी के कार्य। अर्थ: उद्यमिता एक व्यवसाय की शुरुआत करने की प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति ने एक नया विचार, उत्पाद या सेवा को शुरू किया और उसे सफल बनाने के लिए जोखिम उठाया। उद्यमी के कार्य: 1 संसाधनों का प्रबंधन, व्यवसाय के लिए जरूरी वित्तीय, मानव संसाधन और अन्य उपकरणों का समुचित प्रबंधन करना। 2 जोखिम उठाना, व्यापार को स्थापित करने और बढ़ाने के लिए वित्तीय, व्यक्तिगत और कानूनी जोखिमों को अपनाना। मोइट्स 26 संयुक्त पूंजी कंपनी की निम्नलिखित विशेषताएं। 1 कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति। संयुक्त पूंजी कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसे कानूनी रूप से अस्तित्व में लाया जाता है और यह अपनी संपत्तियों का स्वामी होता है, मुकदमा कर सकता है या मुकदमे में भाग ले सकता है। 2 पृथक वैधानिक इकाई। कंपनी एक अलग वैधानिक इकाई है जिसका अस्तित्व उसके मालिकों या शेयरधारकों से स्वतंत्र होता है। यह अपने नाम पर अनुबंध कर सकती है और अपनी देनदारियों के लिए जिम्मेदार होती है। 3 शाश्वत अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व उसकी प्रबंधक समिति या शेयरधारकों के जीवन से स्वतंत्र होता है। सदस्य मरने या त्यागपत्र देने पर भी कंपनी का अस्तित्व बना रहता है। मोइट्स 27 डाकघरों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली बचत योजनाएं। 1 डाकघर बचत खाता। यह एक साधारण बचत खाता होता है जिसमें धन जमा किया जाता है और उस पर ब्याज मिलता है। यह खाता सरकारी सुरक्षा प्रदान करता है। 2 किसान विकास पत्र केवीपी। यह एक दीर्घकालिक निवेश योजना है जो किसी निश्चित समय अवधि में आपके निवेश को दोगुना कर देती है। 3 राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी। यह योजना कर बचत के लिए
उपयुक्त है और इसमें निवेशकों को निश्चित ब्याज के साथ वापसी की गारंटी होती है। मोइट्स 28 ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोत तो का अर्थ और इसके 4 लाभ। अर्थ ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोत तो से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें संगठन अपनी जटिल और विशेषज्ञता वाली कार्य प्रक्रियाओं को बाहरी विशेषज्ञों को सौंपते हैं। लाभ 1 विशेषज्ञता का लाभ तो में कंपनियों को विशिष्ट ज्ञान और उच्च कौशल वाले कार्यकर्ता मिलते हैं। 2 लागत में कमी बाहरी विशेषज्ञता की वजह से लागत कम होती है। 3 समय की बचत जटिल कार्यों को विशेषज्ञों द्वारा समय पर किया जाता है जिससे संगठन का समय बचता है। 4 केंद्रित ध्यान संगठन अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। मोइट्स 29 थोक विक्रेताओं के कार्य। 1 सामान का संग्रहण थोक विक्रेता माल की बड़ी मात्रा में खरीदारी करता है और उसे सुरक्षित रूप से संग्रहित करता है। 2 वितरण वह माल को खुदरा विक्रेताओं को उचित दर पर वितरित करता है। 3 मूल्य स्थिरीकरण वह बाजार में कीमतों को स्थिर रखने के लिए आपूर्ति और मांग के आधार पर काम करता है। 4 वित्तीय सहायता वह खुदरा विक्रेताओं को माल उधार पर उपलब्ध कराता है। मोइट्स 30 उपभोक्ताओं के सामने आने वाली समस्याएं। 1 नकली उत्पादों की बिक्री। नकली या घटिया उत्पादों की बिक्री उपभोक्ताओं को धोखा देती है और उनकी सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकती है। 2 जमाखोरी और कालाबाजारी आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा करके कीमतों को बढ़ा दिया जाता है जिससे उपभोक्ताओं को अधिक कीमत पर वस्तु मिलती है। 3 भ्रामक विज्ञापन कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए गलत और भ्रामक विज्ञापन चलाती है जिससे वे गलत उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। न्यूज़ प्रीव्यूज अप्रैल 2021 बिजनेस स्टूडियोज। 1 संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के मुखिया को कहा जाता है। ए स्वामी बी संचालक सी कर्ता डी प्रबंधक। उत्तर सही उत्तर है सी कर्ता। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में परिवार का मुखिया कर्ता कहलाता है। कर्ता परिवार के व्यापार का प्रबंधन करता है और महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। मोइट्स 2 निम्न में से कौन सा कार्य भंडारगृहों का नहीं है? ए जोखिम उठाना बी प्रत्येक ग्राहक को परिवहन सुविधा देना सी वित्तीय डी माल की सुरक्षा। उत्तर सही उत्तर है बी प्रत्येक ग्राहक को परिवहन सुविधा देना। भंडार गृहों का कार्य जोखिम उठाना वित्तीय सहायता प्रदान करना और माल की सुरक्षा करना होता है। लेकिन परिवहन सुविधा आमतौर पर लॉजिस्टिक्स कंपनियों द्वारा दी जाती है न कि भंडार गृहों द्वारा। 3 निम्न में से कौन सा दृश्य संप्रेषण का उदाहरण है? ए एक व्यक्ति एक पत्र पढ़ रहा है। बी एक व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दे रहा है। सी चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा है। डी ट्रैफिक पुलिस का सिपाही रुकने का संकेत दे रहा है। उत्तर सही उत्तर है डी ट्रैफिक पुलिस का सिपाही रुकने का संकेत दे रहा है। यह दृश्य संप्रेषण का उदाहरण है क्योंकि इसमें ट्रैफिक पुलिस का सिपाही संकेतों के द्वारा जानकारी दे रहा है। मोइट्स 4 बीपी का पूरा नाम क्या है? ए व्यवसाय प्रक्रिया आदेश बी व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण सी व्यवसाय प्रसंस्करण बाह्य स्रोतीकरण डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सही उत्तर है बी व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण। बीपी का पूरा नाम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है जिसमें व्यवसाय अपने कार्यों को बाहर के विक्रेताओं को सौंपता है। मोइट्स 5 बच्चों पुरुषों स्त्रियों आदि के सिले सिलाए वस्त्र बेचना का उदाहरण है। ए एक ही वस्तु के भंडार बी विशिष्ट भंडार सी विभागीय भंडार डी सामान्य भंडार। उत्तर सही उत्तर है बी विशिष्ट भंडार। यह विशिष्ट भंडार का उदाहरण है जहां एक विशेष प्रकार के उत्पाद जैसे कि वस्त्र बेचे जाते हैं। 6 निम्न में से कौन सी विक्रय संवर्धन की विधि है? ए वैयक्तिक विक्रय बी प्रचार सी विज्ञापन डी मुफ्त नमूने। उत्तर सही उत्तर है डी मुफ्त नमूने। यह एक विक्रय संवर्धन की विधि है जिसमें ग्राहकों को उत्पाद के नमूने मुफ्त में दिए जाते हैं ताकि वे उसे परख सके और फिर खरीदारी करें। मोइट्स 7 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? ए 1962 बी 1982 सी 1986 डी 1996। उत्तर सही उत्तर है सी 1986।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। मोइट्स 8 उपभोक्ता अदालतों में शामिल नहीं होता है। ए जिला फोरम, बी राज्य आयोग, सी राष्ट्रीय आयोग, डी सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर सही उत्तर है डी सर्वोच्च न्यायालय। उपभोक्ता अदालतों में सर्वोच्च न्यायालय शामिल नहीं है, यह मामला न्यायालयों द्वारा नहीं देखा जाता। मोइट्स 9 जीविका नियोजन में शामिल है। ए अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना, बी नौकरी करना, सी जीविका के साथ समायोजन करना, डी जीविका के सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं के बारे में उपयुक्त सोचना। उत्तर सही उत्तर है डी जीविका के सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं के बारे में उपयुक्त सोचना। जीविका नियोजन में यह शामिल है कि व्यक्ति अपनी करियर से जुड़ी सोच और फैसलों के सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं पर विचार करें। 10 निम्न में से कौन सा उद्यमी का कार्य है? ए नव प्रवर्तन, बी जोखिम उठाना, सी वृद्धि एवं विकास, डी उपरोक्त सभी। उत्तर सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। उद्यमी के कार्यों में नवप्रवर्तन, जोखिम उठाना और वृद्धि एवं विकास शामिल है। मोइट्स 11 निम्नलिखित आधारों पर आर्थिक तथा अनार्थिक क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। आय उद्देश्य, ई परिणाम, ई अपेक्षा। उत्तर मोइट्स 12 संयुक्त पूंजी कंपनी की 3 सीमाएं बताइए। उत्तर 1 कानूनी प्रक्रियाएं, संयुक्त पूंजी कंपनी के गठन और संचालन में कड़ी कानूनी प्रक्रियाएं होती है जो समय और संसाधनों की खपत कर सकती है। 2 नियंत्रण की कमी, शेयरधारकों के बीच स्वामित्व वितरित होने के कारण कंपनियों का नियंत्रण केवल छोटे समूह के हाथों में रहता है। 3 मुनाफे का वितरण, कंपनी के मुनाफे का वितरण शेयरधारकों के बीच होता है जिससे कंपनी के संचालन में असमंजस हो सकता है। मोइट्स 13 संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर संप्रेषण प्रक्रिया के मुख्य तत्व हैं। 1 संदेश, मैसेज वह जानकारी जो भेजी जाती है। 2 स्रोत, सेंडर वह व्यक्ति या संस्था जो संदेश भेजता है। 3 संदेश का माध्यम, मीडियम संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का तरीका जैसे वर्ड, मेल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। 4 प्राप्तकर्ता, रिसीवर वह व्यक्ति जो संदेश प्राप्त करता है। 5 प्रतिक्रिया, फीडबैक प्राप्तकर्ता का संदेश के प्रति प्रतिक्रिया जो यह बताती है कि संदेश को सही तरीके से समझा गया या नहीं। 6 रुकावटें, नॉइज़ ऐसी कोई भी बाहरी या आंतरिक व्यवधान जो संदेश के सही संप्रेषण में बाधा डाल सकती है। मोइट्स 14 नीलामी द्वारा बिक्री का क्या अर्थ है? उत्तर नीलामी द्वारा बिक्री एक प्रक्रिया है जिसमें वस्तुएं या संपत्तियां सार्वजनिक रूप से सबसे उच्चतम बोली लगाने वाले को बेची जाती है। यह आमतौर पर एक निर्धारित प्रक्रिया में होती है जिसमें बोली लगाने वाले अपनी बोली को एक निश्चित समय सीमा में प्रस्तुत करते हैं और अंत में सबसे अधिक बोली लगाने वाले को वह वस्तु या संपत्ति बेच दी जाती है। मोइट्स 15 उपभोक्ता की परिभाषा दीजिए। उत्तर उपभोक्ता वह व्यक्ति या संस्था है जो उत्पाद या सेवा का उपयोग करता है। उपभोक्ता सामान्यतः किसी उत्पाद या सेवा के लिए भुगतान करता है या उसका लाभ उठाता है। उपभोक्ता अपने अधिकारों का संरक्षण चाहता है और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या हानिकारक उत्पादों से बचने की कोशिश करता है। मोइट्स 16 व्यवसाय की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर 1 लाभ की प्राथमिकता, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। यह लाभ व्यवसाय के अस्तित्व और विस्तार के लिए आवश्यक है। 2 जोखिममय, व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने के लिए जोखिम लेना पड़ता है। कभी कभी व्यापारिक गतिविधियां वित्तीय नुकसानों का कारण भी बन सकती थे। निम्न में से कौन सी विक्रय संवर्धन की विधि है? ए वैयक्तिक विक्रय, बी प्रचार, सी विज्ञापन, डी मुफ्त नमूने। उत्तर सही उत्तर है डी मुफ्त नमूने। यह एक विक्रय संवर्धन की विधि है जिसमें ग्राहकों को उत्पाद के नमूने मुफ्त में दिए जाते हैं ताकि वे उसे परख सके और फिर खरीदारी करें। मोइट्स 7 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? ए 1962, बी 1982, सी 1986, डी 1996। उत्तर सही उत्तर है सी 1986।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। मोइट्स 8 उपभोक्ता अदालतों में शामिल नहीं होता है। ए जिला फोरम, बी राज्य आयोग, सी राष्ट्रीय आयोग, डी सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर सही उत्तर है डी सर्वोच्च न्यायालय। उपभोक्ता अदालतों में सर्वोच्च न्यायालय शामिल नहीं है, यह मामला न्यायालयों द्वारा नहीं देखा जाता। मोइट्स 9 जीविका नियोजन में शामिल है। ए अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना, बी नौकरी करना, सी जीविका के साथ समायोजन करना, डी जीविका के सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं के बारे में उपयुक्त सोचना। उत्तर सही उत्तर है डी जीविका के सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं के बारे में उपयुक्त सोचना। जीविका नियोजन में यह शामिल है कि व्यक्ति अपनी करियर से जुड़ी सोच और फैसलों के सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं पर विचार करें। 17 भंडार गृह के कोई 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर 1 संग्रहण भंडार गृह सामान को सुरक्षित तरीके से संग्रहित करता है ताकि उसे सही समय पर बेचने या वितरण करने के लिए तैयार रखा जा सके। 2 जोखिम उठाना माल के भंडारण के दौरान भंडार गृह जोखिम उठता है, जैसे कि नुकसान, चोरी या खराबी की स्थिति। 3 वितरण सुविधा भंडार गृह माल को विभिन्न खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों के लिए उपलब्ध कराता है ताकि माल का वितरण आसानी से हो सके। 4 माल की सुरक्षा माल को सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह में उचित सुरक्षा उपाय होते हैं, जैसे सुरक्षा गार्ड, अलार्म सिस्टम आदि। मोइट्स 18 एटीएम क्या है? यह बैंक के ग्राहकों की किस प्रकार से सहायता करता है? उत्तर एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीनें एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बैंकिंग सेवाओं को बिना बैंक शाखा में जाए प्रदान करती है। यह ग्राहकों को नकद निकासी, खाता विवरण प्राप्त करने, धन हस्तांतरण और अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है। एटीएम के माध्यम से ग्राहक अपनी सुविधानुसार 24/7 बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है और बैंक के दौरे की आवश्यकता नहीं होती। मोइट्स 19 विभागीय भंडार और सुपर बाजार में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर विभागीय भंडार और सुपर बाजार में अंतर। एक प्रकार विभागीय भंडार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित अलग अलग विभाग होते हैं। सुपर बाजार एक ही स्थान पर सब्जी, फल, घरेलू सामान आदि का विक्रय। 2 उत्पाद की विविधता विभागीय भंडार उच्च गुणवत्ता और विविध प्रकार के ब्रांड्स होते हैं। सुपर बाजार मुख्य रूप से किफायती और घरेलू उपयोग की वस्तुएं होती है। 3 सेवा विभागीय भंडार व्यक्तिगत सेवा होती है, हर विभाग में कर्मचारी होते हैं। सुपर बाजार स्व सेवा की प्रक्रिया होती है, ग्राहकों को खुद चुनने का अवसर मिलता है। 4 विक्रय की प्रक्रिया विभागीय भंडार प्रत्येक विभाग में अलग अलग स्टाफ के माध्यम से विक्रय होता है। सुपर बाजार एक ही स्थान पर सभी उत्पाद उपलब्ध होते हैं और ग्राहकों को स्व सेवा के द्वारा खरीदारी करनी होती है। 5 स्थापना विभागीय भंडार बड़े स्थान पर स्थित होता है जिसमें कई विभाग होते हैं। सुपर बाजार आमतौर पर बड़े शॉपिंग मॉल्स या सड़कों पर स्थित होते हैं। मोइट्स 20 एक सफल उद्यमी के किन्हीं 4 गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर 1 आत्मविश्वास उद्यमी को अपने विचारों और क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए ताकि वह मुश्किलों का सामना कर सके। 2 नव प्रवर्तन इनोवेटिव नए विचारों और समाधान का निर्माण करना सफल व्यवसाय के लिए आवश्यक है। 3 जोखिम उठाना उद्यमी को व्यापार में जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए क्योंकि किसी भी व्यवसाय में असफलता का खतरा होता है। 4 धैर्य व्यवसाय की वृद्धि और सफलता में समय लगता है, इसलिए उद्यमी को धैर्य रखना जरूरी होता है। मोइट्स 21 ये वाणिज्य क्या है? इसके किन्हीं 4 लाभों की व्याख्या कीजिए। उत्तर ई वाणिज्य ई कॉमर्स से इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं की खरीद और बिक्री को कहा जाता है। यह व्यापार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संचालित करने का तरीका है। लाभ 1 व्यापार का विस्तार व्यापारी इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में अपने उत्पादों की बिक्री कर सकते हैं। 2 समय की बचत ग्राहकों को घर बैठे ऑनलाइन खरीदारी करने का मौका मिलता है। 3 कम लागत ऑनलाइन कारोबार में पारंपरिक भंडार और स्टोर की तुलना में कम खर्चा होता है। 4 बेहतर ग्राहक सेवा ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और समर्थन ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है। मोइट्स 22
व्यावसायिक संगठन के साझेदारी स्वरूप की कोई 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर: 1, 2 या अधिक साझेदार। यह एक व्यवसाय संगठन है जिसमें 2 या अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं। 2, साझेदारों की जिम्मेदारी: प्रत्येक साझेदार व्यापार के लाभ और हानि में बराबरी से हिस्सा लेते हैं। 3, साझेदारी समझौता: साझेदारों के बीच एक समझौता होता है जिसमें उनके कर्तव्यों और अधिकारों का निर्धारण किया जाता है। 4, सीमित जीवना: साझेदारी का जीवन काल साझेदारों पर निर्भर करता है और एक साझेदार के निधन पर साझेदारी समाप्त हो सकती है। 5, पारस्परिक विश्वास: साझेदारों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग होना आवश्यक है ताकि व्यवसाय सफल हो सके। मोइट्स 23, एक बैंक में बचत बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर: 1, आवेदन पत्र भरें: ग्राहक को बैंक में बचत खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र भरना होता है। 2, प्रमाण पत्र जमा करें: ग्राहक को अपनी पहचान और पते के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते हैं, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि। 3, सत्यापन: बैंक कर्मचारी ग्राहक के दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं। 4, खाता सक्रियण: सत्यापन के बाद खाता सक्रिय कर दिया जाता है और खाता धारक को पासबुक और एटीएम कार्ड प्रदान किया जाता है। मोइट्स 24, वैयक्तिक विक्रय क्या है? वैयक्तिक विक्रय के किन्हीं 3 तत्वों का उल्लेख कीजिए। उत्तर: वैयक्तिक विक्रय यह एक प्रकार की विक्रय प्रक्रिया है जिसमें एक विक्रेता ग्राहक से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करता है और उत्पाद या सेवा को बेचने की कोशिश करता है। 3 तत्व: 1, संपर्क: विक्रेता और ग्राहक के बीच पहली मुलाकात और संवाद। 2, प्रस्ताव: विक्रेता द्वारा उत्पाद के फायदे और गुणों को प्रस्तुत करना। 3, फीडबैक और उत्तर: ग्राहक के प्रश्नों का उत्तर देना और उसकी चिंताओं को हल करना। मोइट्स 25, उपभोक्तावाद से आप क्या समझते हैं? एक उपभोक्ता के किन्हीं 2 उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए। उत्तर: उपभोक्तावाद उपभोक्तावाद वह आंदोलन है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता को गुणवत्ता वाली वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त हो। 2 उत्तरदायित्व: 1, सामान्य जानकारी प्राप्त करना: उपभोक्ता को उत्पाद और सेवा की गुणवत्ता के बारे में सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। 2, सावधानीपूर्वक खरीदारी करना: उपभोक्ता को उत्पाद की कीमत, गुणवत्ता और फिटनेस के बारे में समझकर ही खरीदारी करनी चाहिए। 126, उपभोक्ता सहकारी समिति की गतिविधियां और सहकारी समितियों की विशेषताएं। उपभोक्ता सहकारी समिति की गतिविधियां: 1, समान मूल्य पर उत्पादों का विक्रय: उपभोक्ता सहकारी समितियां अपने सदस्यों को समान कीमतों पर वस्त्र, खाद्य सामग्री और अन्य उपयोगी सामान प्रदान करती है। 2, लाभांश वितरण: समिति अपने लाभ को शेयरधारकों में बांटती है जिससे सदस्य को आर्थिक लाभ होता है। 3, वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना: समितियां गुणवत्ता नियंत्रित करती है और बाजार में मिलावट या नकली सामान का विक्रय नहीं करती। 4, शिक्षा और जागरूकता: उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करती है। 5, सामूहिक खरीदारी: सामूहिक रूप से सामान खरीदकर बेहतर दरों पर वस्त्र, खाद्य पदार्थ आदि उपलब्ध कराती है। सहकारी समितियों की विशेषताएं: 1, स्वयं की मालिकाना व्यवस्थाओं: सभी सदस्य मिलकर समितियों का संचालन करते हैं और प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। 2, विवाद समाधान: यदि किसी सदस्य के बीच विवाद होता है तो उसे सहकारी समिति के माध्यम से सुलझाया जाता है। 3, लाभ का वितरण: लाभ को समान रूप से वितरित किया जाता है जिससे सभी सदस्यों को लाभ मिलता है। 4, सामूहिक प्रयास: सभी सदस्य अपने सामूहिक प्रयासों से लाभ कमाने की दिशा में काम करते हैं। मोइट्स 27, डाकघर की बचत योजनाएं। 1, डाकघर बचत खाता: यह एक सामान्य बचत खाता है जिसमें न्यूनतम राशि जमा की जाती है और इसके माध्यम से ब्याज प्राप्त होता है। 2, किसान विकास पत्र केवीपी: यह योजना दीर्घकालिक निवेश के लिए है जिसमें निश्चित समय में निवेश दोगुना हो जाता है। 3, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी: यह कर बचत योजना है जिसमें निवेश पर निश्चित ब्याज मिलता है और टैक्स बचाया जा सकता है। 4, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम मिस: यह एक मासिक आय योजना है जो निवेशक को एक निश्चित ब्याज दर पर मासिक आय प्रदान करती है। मोइट्स 28, थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता में अंतर। 1,
उत्पाद की मात्रा थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में सामान खरीदता और बेचता है, जबकि फुटकर विक्रेता छोटे पैमाने पर सामान बेचता है। 2 लाभ मार्जिन और थोक विक्रेता का लाभ कम होता है क्योंकि वह ज्यादा मात्रा में विक्रय करता है, जबकि फुटकर विक्रेता का लाभ अधिक होता है क्योंकि वह छोटे पैमाने पर ज्यादा मूल्य वसूल करता है। 3 ग्राहक वर्गों थोक विक्रेता अन्य व्यापारियों को माल बेचता है, जबकि फुटकर विक्रेता सीधे उपभोक्ताओं को बेचता है। 4 लेन देन का तरीका थोक विक्रेता अक्सर उधारी पर सामान बेचता है, जबकि फुटकर विक्रेता नकद लेन देन करता है। 5 भंडारण थोक विक्रेता के पास सामान का भंडारण अधिक होता है, जबकि फुटकर विक्रेता के पास भंडारण सीमित होता है। 6 विक्रय का उद्देश्य थोक विक्रेता का उद्देश्य बड़ी मात्रा में माल बेचना होता है, जबकि फुटकर विक्रेता का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आसानी से और जल्दी सेवाएं प्रदान करना होता है। मोइट्स 29 उपभोक्ताओं को दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याएं। 1 नकली और मिलावटी उत्पाद उपभोक्ताओं को अक्सर मिलावटी या नकली उत्पाद बेचे जाते हैं, जिससे उनकी सेहत को नुकसान हो सकता है। 2 अत्यधिक मूल्य सामान के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि विशेषकर त्योहारों या संकट के समय में होती है, जिससे उपभोक्ता की जेब पर असर पड़ता है। 3 भ्रामक विज्ञापन कंपनियां अक्सर भ्रामक विज्ञापन करती है, जिससे उपभोक्ता गलत उत्पाद खरीद लेते हैं। 4 सेवा की गुणवत्ता में कमी कई बार सेवाएं मानक के अनुसार नहीं होती, जैसे कि खराब गुणवत्ता की वस्तुएं या देर से डिलीवरी। मोइट्स 30 कलाई घड़ी बनाने के लिए लघु उद्योग की स्थापना करते समय ध्यान रखने वाले 4 कारक। 1 संसाधन उपलब्धता कच्चे माल जैसे कि घड़ी के कांच स्ट्रैप्स और छोटे यांत्रिक भागों की उपलब्धता पर विचार करना चाहिए। 2 मार्केट रिसर्च बाजार में कलाई घड़ी के रुझान प्रतिस्पर्धी कंपनियों और उपभोक्ताओं की पसंद को समझना जरूरी है। 3 वित्तीय प्रबंधन उद्योग शुरू करने के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था जैसे बैंक से या निजी निवेशकों से फंडिंग। 4 प्रौद्योगिकी और मशीनरी घड़ी निर्माण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मशीनरी और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी। और जल्दी सेवाएं प्रदान करना होता है, मात्रा में माल बेचना होता है, जबकि फुटकर विक्रेता का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आसानी से और 29 उपभोक्ताओं को दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याएं। 1 नकली और मिलावटी उत्पाद उपभोक्ताओं को अक्सर मिलावटी या नकली उत्पाद बेचे जाते हैं, जिससे उनकी सेहत को नुकसान हो सकता है। 2 अत्यधिक मूल्य सामान के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि विशेषकर त्योहारों या संकट के समय में होती है, जिससे उपभोक्ता की जेब पर असर पड़ता है। 3 भ्रामक विज्ञापन कंपनियां अक्सर भ्रामक विज्ञापन करती है, जिससे उपभोक्ता गलत उत्पाद खरीद लेते हैं। 4 सेवा की गुणवत्ता में कमी कई बार सेवाएं मानक के अनुसार नहीं होती, जैसे कि खराब गुणवत्ता की वस्तुएं या देर से डिलीवरी। मोइट्स 30 कलाई घड़ी बनाने के लिए लघु उद्योग की स्थापना करते समय ध्यान रखने वाले 4 कारक। 1 संसाधन उपलब्धता कच्चे माल जैसे कि घड़ी के कांच स्ट्रैप्स और छोटे यांत्रिक भागों की उपलब्धता पर विचार करना चाहिए। 2 मार्केट रिसर्च बाजार में कलाई घड़ी के रुझान प्रतिस्पर्धी कंपनियों और उपभोक्ताओं की पसंद को समझना जरूरी है। 3 वित्तीय प्रबंधन उद्योग शुरू करने के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था जैसे बैंक